अशोक गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे पहली गेंद का वहां पर बैट्समैन यासर और अरबाज। यहां पर दोनों ओपनर बैट्समैन, देखना है कि पावर प्ले में किस प्रकार की शुरुआत दिलाएंगे अपनी टीम को, ये देखने वाली बात रहेगी। जबकि पावर प्ले में पहला ओवर लेकर आते हुए अशोक। एनआर स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित किया गया ये स्मृति चषक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट, पहाड़ियों की खूबसूरत वादियों में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ वहां पर गेंदबाज अशोक सामना करेंगे यासर। पहली गेंद वहां पर देखना बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, लेकिन पहली गेंद के ऊपर मौका बन सकता था वहां पर, लेकिन गेंदबाज के हाथों में गेंद नहीं आई और सेफ वहां पर अपने घर में वापस आते हुए बैट्समैन अरबाज। ड्राइव बहुत ही बेहतरीन लगाया था वहां पर पहली गेंद के ऊपर यासर ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग रही शॉर्ट कवर पर खड़े हुए खिलाड़ी की, रन नहीं ले पाए वहां पर बल्लेबाज। डॉट गेंद के साथ इस मैच की शुरुआत करते हुए गेंदबाज, पहली गेंद अच्छी गेंद रही थी, फुलर लेंथ की गेंद थी, मिडल तो बहुत बेहतरीन तरीके से किया था वहां पर यासर ने, लेकिन डॉट गेंद इस बार ये होती हुई एक अच्छी गेंद के साथ यहां पर इस मैच की शुरुआत की गई है। एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार गेंद जाएंगी डिक्लेयर जोन में, गेंद गई है, सिंगल रन आता हुआ बाय के रूप में ये सिंगल रन आया और डिक्लेयर जोन में भी गेंद गई है। सिंगल से खाता खुलता हुआ यहां पर जियान स्पोर्ट्स मापोली का। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में टर्न किया, इस गेंद को देखना स्क्वायर लेग की दिशा में वहां पर खिलाड़ी है, अच्छी फील्डिंग होती है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा, सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर, सिंगल की मदद से स्कोर अब 2 पर जा पहुंचा है। फिर से अच्छी गेंद वहां पर, गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतरीन यहां पर हो रही पहले ओवर में, हालांकि उतनी गति नहीं है अशोक के पास, लेकिन जो गेंद की लाइन है जहां पर गेंद को टप्पा खिलाने चाहिए, जहां पर पिचअप कराने चाहिए, वो बेहतरीन यहां पर नजर आता हुआ। चार गेंदों में अब तक सिर्फ 2 रन खर्च किए वहां पर अशोक ने। फिर से वहां पर देखना है एक ही रन आ पाएंगे स्कोर में। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा वो कृष्णा 11 कवाड़ और सुनील स्पोर्ट्स बॉम्बे पाड़ा के बीच में अगला मैच रहेगा। मैच नंबर 4 वो रहेगा कृष्णा 11 कवाड़ और सुनील स्पोर्ट्स बॉम्बे पाड़ा के बीच में अगला मैच रहेगा, जबकि ये मैच चलता हुआ जय बजरंग धोना बड़ोली और जियान स्पोर्ट्स मापोली के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ, लेकिन पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पा रहे वहां पर बैट्समैन। इस बार फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेला है, आउट, विकेट वहां पर गिरता हुआ। धन्यवाद दीजे। दरम्यान आपल्याला या स्मृती चषक 2024 साठी आदरणीय सागरजी बोंबे यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ दी सिरीज लाभले, त्यांचं देखील धन्यवाद, त्यांचं देखील इथे हार्दिक स्वागत झालं। यस वेलकम, विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचे। क्या बात है, सागर बॉम्बे की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज, जबकि नमो चषक के वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। नहीं, इस चीज का जिक्र मैंने वडोली में भी कहा था जब सागर वहां पर आए थे। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है यहां पर, जिसमें रन बनाए गए हैं सिर्फ 3। लास्ट गेंद के ऊपर विकेट हासिल की थी अशोक ने और बैट्समैन अरबाज आउट होकर वापस गए हैं। तैफुर भूरे अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पहला ओवर तो अच्छा रहा यहां पर अशोक का, पावर प्ले में सिर्फ 3 रन खर्च किए उन्होंने और एक विकेट भी हासिल की। अब ओवर नंबर 2 की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी में आएंगे अब अरुण को बुलाया गया है। अरुण गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए
अरबाज के आउट होने के बाद तैफुर भूरे आए हैं। देखना कि तैफुर एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब यहां पर किस तरह से उनकी बैटिंग रहेंगी, जबकि स्ट्राइक पर इस वक्त है यासर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। ओवर नंबर 2 की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद जो मैच रहेगा कृष्णा 11 कवाल और सुनील स्पोर्ट्स बॉम्बे पाड़ा के बीच में अगला मैच नंबर 3 ये चलता हुआ। फील्डिंग में चेंजेस किए जा रहे हैं वहां पर, लेकिन थोड़ा वक्त भी लेती हुई यहाँ पर धोंडा बड़ोली की टीम। ज्यादा वक्त भी आपको जाया नहीं करना, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना होगा और समय में सहयोग करना होगा। खेल की शुरुआत ओवर नंबर 2 लेकर आते हुए अरविंद। पहली गेंद वहां पर देखना पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है। कैच वहां पर ड्रॉप होता हुआ। टाइमिंग वहां इतनी बेहतर देखने को नहीं मिली थी यासर की, लेकिन कैच इस वक्त ड्रॉप होता हुआ। जीवन दान मिला है वहां पर यासर को, सिंगल रन स्कोर में और जुड़ता हुआ। सिंगल की मदद से स्कोर अब 4 पर 1 विकेट गंवाने के बाद जियान स्पोर्ट्स मापोली आउट होने वाले बैट्समैन रहे थे अरबाज, और अब अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं तैफुर भूरे। पहला ओवर अशोक का अच्छा रहा था और ये ओवर नंबर 2 की अभी अभी यहां पर शुरुआत हुई है। इस बार देखना फिर से कैच ड्रॉप। लगातार 2 गेंदों पर 2 कैचेस वहां पर ड्रॉप हुए। गेंदबाजी हम देख रहे कि अरविंद की बहुत बेहतरीन नजर आती हुई, लेकिन 2 कैचेस लगातार 2 गेंदों पर, पहले यासर उसके बाद तैफुर। मिड ऑन की दिशा में पहले कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद शॉर्ट कवर की दिशा में कैच को ड्रॉप किया गया है। ये अच्छी गेंद वहां पर और विकेट इस वक्त गिरता हुआ। आउट हो गए बैट्समैन यासर। लंबाई की गेंद रही थी वहां पर, अरुण की प्लेट ऑन हो गए थे वहां पर बैट्समैन यासर। नए बल्लेबाज फाइक पटेल आए हैं। फाइक पटेल पारी की शुरुआत करते हुए। 2 विकेटें अब यहां पर गिर चुकी है जियान स्पोर्ट्स मापोली की। पहले अरबाज, उसके बाद हम देख रहे कि अभी अभी यासर जो प्ले डाउन हो गए थे, लेकिन गेंदबाजी बहुत बेहतरीन यहां पर होती हुई। एक और अच्छी गेंद वहां पर देखना है कि बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी है। थोड़ा अधूरे मन से अपना बैट घुमाया था वहां पर फाइक पटेल ने। सिंगल रन स्कोर में और जुड़ता हुआ, सिंगल की मदद से स्कोर अब 6 पर। शुरुआत हम देख रहे हैं कि जियान स्पोर्ट्स की उतनी बेहतर नहीं हो पाई है, लेकिन अभी भी क्रीज पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, फाइक पटेल और तैफुर भूरे। तो अच्छा ओवर यहां पर घटता हुआ अरुण का भी। पहला ओवर जिस प्रकार से रहा था अशोक का, और ये अरुण का भी ओवर हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर नजर आती हुई। इस बार गति परिवर्तन वहां पर किया है, बैकआर्म डिलीवरी रही है। इस बार पढ़ नहीं पाए थे तैफुर इस गेंद को। अपनी गेंदबाजी में मिश्रण वहां पर करते हुए अलग अलग प्रकार की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। कभी हाफ ट्रैकर गेंदे कर रहे, कभी फुलर लेन की गेंदे। तो अभी इस बार हमने देखा कि बैकआर्म डिलीवरी वहां पर की है, और ये होना भी चाहिए गेंदबाजों के पास। एक और अच्छी गेंद वहां पर, डॉट लास्ट गेंद भी होती हुई। 2 ओवर का खेल यहां पर खत्म हो चुका, जिसमें रन बनाए गए सिर्फ 6। आज का जो पहला मैच रहा था, जहां पर मतीन स्पोर्ट्स और पिलंजे स्पोर्ट्स पिलंजे के बीच में रहा था। मतीन स्पोर्ट्स की शुरुआत बिल्कुल इसी प्रकार की रही थी जिस तरह से यहां पर जियान स्पोर्ट्स मापोली की शुरुआत हुई है। कृष्णा 11 कवाड़ और सुनील स्पोर्ट्स बॉम्बे पाड़ा के बीच में अगला मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है।
कृष्णा 11 कवाड़ और सुनील स्पोर्ट्स बॉम्बे पाला के बीच में अगला मैच। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बनाए गए हैं, 6 विकेट गंवाने के बाद जियान स्पोर्ट्स मापोली। अशोक और अरुण दोनों गेंदबाजों ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। तो दोनों गेंदबाजों ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। पहले ओवर में भी जो रन आए थे वो 3 रन आए थे, दूसरे ओवर में भी 3 रन आए हैं और एक एक विकेटें दोनों गेंदबाजों को हासिल हुई है, अशोक और अरुण। ओवर नंबर 3 में अब आएंगे, रुपेश को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर रुपेश की बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। क्रॉस दी लाइन गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन फाइक पटेल ने, लेकिन डॉट गेंद हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा यहां पर जियान स्पोर्ट्स के बैट्समैन खेल रहे हैं। अब तक 6 डॉट गेंदें खेली गई है। एक और अच्छी गेंद वहां पर। रन उतनी तेजी से नहीं बना पा रहे यहां पर मापुली के बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि दोनों बल्ले की बहुत ही बेहतरीन। पहले 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी और तीसरे ओवर में 2 गेंदों में कोई रन नहीं खर्च की वहां पर रुपेश ने। लेकिन अब यहां से जियान स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को रन की तरफ जाना होगा। इस बार मिडल अच्छा किया वहां पर, देखना है मिडाउन की दिशा में गेंद को खेल दिया है, मिसफील्ड हुई है, रन सिंगल आया है इस गेंद के ऊपर। अब जाकर सिंगल रन स्कोर में जुड़ता हुआ सिंगल से स्कोर अब 7 पर। पहली 2 गेंदें वहां पर अच्छी रही थी और ये गेंद भी अच्छी रही थी। मिडान की दिशा में वहां पर खिलाड़ी से चूक हुई और ये सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। तैफूर भी इस बार आउट। एक और विकेट गिरता हुआ हमजा, न्यू बैटर हमजा, जबकि आउट होकर वापस गए हैं तैफूर। 7 रन अब तक बने हैं, 3 विकेट गिर चुकी है। ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ अब तक 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किए रुपेश ने। अब यहां से जियान स्पोर्ट्स मापुली के बल्लेबाजों को कुछ करने के लिए 8 गेंदें बची हुई है। अब 8 गेंदों में और कितने रन बनाएंगे यहां पर, ये देखने वाली बात रहेंगी। जबकि अपनी पारी की शुरुआत करते हुए हमजा आते साथ देखना ऑन साइड में खेला इस गेंद को, गेंद हवा में, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए हमजा का भी काम यहां पर तमाम। एक और विकेट गिरता हुआ जियान स्पोर्ट्स मापोली का। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की वहां पर और अब हैट्रिक पर है रुपेश, जबकि नए बैट्समैन आए हैं फैसल भुरे। एक पुराने खिलाड़ी है फैसल भुरे। वकी स्पोर्ट्स मापोली के लिए भी काफी वक्त तक खेल चुके हैं और कैप्टनशिप भी की है उन्होंने। बाली ट्रॉफी 2016 जब मापोली स्पोर्ट्स सेमीफाइनल में गई थी, उस टीम के कैप्टन रहे थे फैसल भूरे। देखना है कि अब इस मैच में किस तरह के उनकी बैटिंग रहेंगी अपनी पारी की शुरुआत करते हुए फैसल। आते साथ वहां पर देखना है कि नो बॉल रही है, बीमर गेंद रही है इस बार। डिक्लेयर जोन में गेंद गई है, 1+1 2 रन, 2 रन स्कोर में और जुड़ते हुए। 4 गेंदें अच्छी की थी वहां पर रुपेश ने और यह हैट्रिक गेंद थी। हैट्रिक गेंद कुछ अलग करना चाहते थे वहां पर गेंदबाज।
लेकिन इस बार बीमार गेंद रही है। देखना है कि अब फ्री हिट गेंद, अब यहां पर अच्छा मौका है बल्लेबाज के पास बड़ा हिट लगाने का। ऑन साइड में खेला है, पुल कर दिया, गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर, 6 रन। लास्ट गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहां पर फैसल बोरे ने। हाफ ट्रैकर ये गेंद थी, थोड़ा सा शफल होकर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में भेज दिया, पुल किया था और पुल और सक्सेसफुल। गेंद बाउंड्री के बाहर गोल हुई है 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 15 पर जा पहुंचा है। ओवर नंबर 3 का ये खेल यहां पर खत्म हुआ है, लेकिन ये जो ओवर रहा जिसमें 9 रन बनाए गए और 2 विकेटें भी गिरी है। दरम्यान आदरणीय कुणालजी लसने साहेब कवाड यांचं इथे शुभागमन झालं. वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. विनंती करेन की आपण देखील या व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं. वेलकम, आपलं देखील हार्दिक स्वागत स्मृती चषक 2024 मध्ये. ओटुकम बॉक्स. थैंक यू मोनिश पाटिल. समय यहां पर थोड़ा लेती हुई जय बजरंग धोंडा वलोली और जियान स्पोर्ट्स मापोली के बीच में ये मैच इस वक्त खेला जा रहा है. मैच नंबर ये 3 चलता हुआ पहला दिन इस टूर्नामेंट का स्मृति चषक 2024 जिसे आयोजित किया गया है एनआर स्पोर्ट्स द्वारा. एनआर स्पोर्ट्स का भी क्रिकेट का एक बहुत पुराना इतिहास है, चाहे फिर हम ग्रामीण क्रिकेट की बात करें या फिर बीसी फॉर सिटी क्रिकेट की हम बात करें. मुकेश लास्ट ओवर में मुकेश को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. मैच कब शुरू करना है, गेंदबाजी की शुरुआत करनी है. मुकेश डेथ ओवर में आए हैं. मुकेश गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन फाइक पटेल. दरम्यान आदरणीय दिनकरजी कदम साहेब अंबिका सिटीचे मॅनेजर यांचं इथे शुभागमन झालं. वेलकम, आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. आपणास देखील विनंती करेन की आपण देखील व्यासपीठावरती यायचं. इस बार फाइक के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक आया है. लास्ट ओवर की पहली गेंद को भेज दिया वहां पर बाउंड्री के बाहर. ये अच्छा स्ट्रोक आया है फाइक पटेल के बल्ले से. ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक वहां पर लगाया है फाइक ने. पहली गेंद मुकेश की, ओ फुलर लेन की ये गेंद जिसे भेज दिया लंगन की दिशा में गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए. अच्छी शुरुआत यहां पर डेथ ओवर की है फाइक पटेल ने. सिक्सर आया है. दोनों बैट्समैन अगर हम देखें तो फैसल बुरे और फाइक पटेल दोनों ने अब एक सिक्सर लगाया है. 21 पर स्कोर. फुल टॉस गेंद इस बार है. ओ क्या चीज बार छूटा है वहां पर. देखना है कि रन सिंगल ही लिया है बल्लेबाजों ने. मिडल अच्छा किया था वहां पर फाइक ने, लेकिन उतनी लंबाई उतनी दूरी नहीं दे पाए थे. लेकिन डीप में खड़े हुए खिलाड़ी से चूक हुई और ये कैच ड्रॉप हुआ है. सिंगल रन स्कोर में और जुड़ता हुआ 22 पर स्कोर. 4 गेंदें और यहां पर बची हुई है. देखने की 4 गेंदों में और कितने रन यहां पर बनाते हैं मापोली के बल्लेबाज. आड़े बल्ले से गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर फैसल भोरे, लेकिन ये अच्छी गेंद रही थी, बिल्कुल फ्लैटेड गेंद रही थी. थोड़ा आगे भी निकल गए थे. लेग बाय के रूप में ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर. अगला मैच रहेगा कृष्णा 11 कवाड़ा और सुनील स्पोर्ट्स बॉम्बे पाला के बीच में अगला मैच रहेगा. लास्ट ओवर का ये खेल चलता हुआ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला रहा था यहां पर जय बजरंग धोंडा वड़ोली का, और उनका फैसला भी ठीक ठाक साबित हुआ है क्योंकि लास्ट ओवर का ये खेल चल रहा है. अब तक 3 गेंदें फेंकी, 3 गेंदों का और आना बाकी जिसमें रन बनाए गए 23. लेकिन उसी बीच वहां पर फाइक ने एक बार फिर से गेंद को खेल दिया, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं. विकेट वहां पर गिरता हुआ आउट हो गए फाइक पटेल.
तो विकेट वहां पर गिरा, ये पांचवा विकेट गिरा है जियान स्पोर्ट्स मापोली का। फाइक पटेल आउट होकर वापस गए, जबकि नए बैट्समैन आए हैं मुन्ना। मुकेश की ये गेंद देखना, वहां पर फुल टॉस गेंद है, फिर से विकेट, आउट हो गए मुन्ना, अपना खाता भी नहीं खोल पाए। एक और विकेट गिरता हुआ जियान स्पोर्ट्स मापोली का। अकल का ताला वो खाई के पान बना रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे। एक गेंद यहां पर बची हुई और लास्ट गेंद फेस करने के लिए आए हैं आसिफ। आते ही साथ वहां पर देखना है, स्लॉग स्विप लगाने की कोशिश की है लेकिन टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं रही है। अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। लास्ट गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर, आसिफ के बल्ले से फ्रंट फुट को आगे निकालकर स्लॉग स्विप लगाया था इस गेंद के ऊपर। 25 रन बनाए गए और 26 का टारगेट रहेगा अब यहाँ पर जय बजरंग दोंडा वलोली के सामने। चला आपण नाणेफेकीच्या कक्षामध्ये जाऊया, त्यानंतर होणारी मॅच। एका बाजूने आपण टीम पाहणार आहोत कृष्णा 11 कवाड आणि दुसऱ्या बाजूने सुनील स्पोर्ट्स बुंबेपाडा, आणि दोन्ही संघांचे कर्णधार आपण या नाणेफेकीसाठी। आदरणीय नंदेशजी खारीक साहेबांना मी विनंती करेन की आपण नाणेफेकीच्या कक्षामध्ये यायचं, आपल्या हस्ते आपण नाणेफेकीचं करूयात कौल। वेलकम, आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। कृष्णा 11 कवाड आणि सुनील स्पोर्ट्स बुंबेपाडा अशी आपण मॅच पाहतोय। एनआर बोरपाडा आणि दुसऱ्या बाजूने स्मृती चषक 2024। एनआर बोरपाडा अशी कॉलिंग आणि इथे एनआर बोरपाडा चषक आपल्याला पाहायला मिळते। अर्थात नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय, तर मी विनंती करेन की आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं। जाऊयात प्रदीपकडे। प्रदीप, काय म्हणशील, टॉस जिंकलाय, डिसिजन काय असणार आहे? क्षेत्ररक्षण करू। आपण जी मागच्याच मागच्याच आठवड्यामध्ये जी मॅच पाहिली नमो चषक, त्यामध्ये तुमच्या संघातील एका खेळाडूने मॅन ऑफ द सिरीज या विभागातली पहिली बाईक उचलली आहे। सो आता त्याच्याकडनं अर्थात सागर बोंबेकडनं किती अपेक्षा असतील? अपेक्षा खूप आहेत। जर बघितलं गेलं तर काय म्हणशील, संघाची प्रतिक्रिया कशी होती जेव्हा बाईक गावामध्ये सागरच्या नावावरती आल्यावर? जाऊयात कृष्णा 11 कवाड संघाच्या कर्णधाराकडे। नाणेफेकीचा कौल जर बघितलं गेलं तर समोरच्या संघाने जिंकले, डिसिजन घेतले, क्षेत्ररक्षण बॅटिंग करायची आहे। 4 षटकांची मॅच कितपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल? 50+ जाण्याचा प्रयत्न करू। काय म्हणाल, स्मृती चषक 2024 मध्ये खेळताना कसं फील होतं आयोजन आणि एनआर बोरपाडा संघाबद्दल? त्यांचं आयोजन इथं खूप सुंदर असतं प्रत्येक वेळेस। नक्कीच आपण दिवात शुभेच्छा। तर नाणेफेकीच्या कक्षाकडनं टीम बुंबेपाडा वॉन द टॉस अँड दे सिलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट और टू कम बॉक्स। नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा सर्वांचा हार्दिक स्वागत आहे। आपण स्मृती चषक आयोजक एनआर बोरपाडा आपण पाहतोय, यांच्या माध्यमातून हा आपण हंगाम पाहतोय। धावसंख्या फलकावरती जर बघितला गेला तर जोडला गेला 25 आणि 26 धावांचा आव्हान आहे।
दोन पॅनल्टीच्या धावा देखील ऍड करू आपण. धावा टोटल फलकावरती ओके 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 26 धावांचं टार्गेट आहे आणि 2 धावांची पॅनल्टी देखील दिली आहे ती आपण एका षटकानंतर ऍड करणार आहोत बॅटिंग टीम मध्ये. 2 सलामीचे बॅटर्स आपण टीम धोंडावडवली संघाकडनं पाहतोय. नवनाथ आणि रोशन. स्ट्रायकर एंडला नवनाथ, नॉन स्ट्रायकर एंडला रोशन आणि गोलंदाजीवरती षटक क्रमांक पहिला घेऊन या संघाचा कर्णधार आपण इबादला पाहतोय. षटक क्रमांक पहिला पॉवर प्लेचं षटक असणार आहे. धावा फलकावरती बनवायच्या आहेत. फारसं मोठं लक्ष नाहीये. 26 धावांचा आव्हान आहे आणि हे 26 धावांचा आव्हान कशा प्रकारे पार केलं जाईल. पहिलाच बॉल लेग स्टंपला सोडून जाणारा, पंचांचा इशारा, वाईड चेंडू, अतिरिक्त धाव आणि अतिरिक्त धावेच्या मदतीनं धावसंख्या फलकावरती वाढताना देखील पाहायला मिळेल. जाऊन पोहोचली 1 या आकड्यावरती. गोलंदाजीवरती आपण इबादला पाहतोय षटक क्रमांक पहिला घेऊन. आजच्या दिवसातील ही तिसरी मॅच आपण पाहतोय. मागच्या 2 मॅचचा जर विचार केला तर त्या देखील आपल्याला लो स्कोरिंग पाहायला मिळाल्या होत्या आणि ही देखील आपल्याला लो स्कोरचीच मॅच पाहायला मिळते. म्हणजे कुठेतरी या खेळपट्टीवरती गोलंदाजांना सपोर्ट केला जात आहे. हवेमध्ये चेंडू आहे, फटका तितकासा चांगला नव्हता. मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू आहे, फेकी करेपर्यंत दुसऱ्या धावेची कॉलिंग तर दिली जाईल आणि इथून 2 धावा सक्सेसफुली कंप्लीट देखील होत आहेत. याच 2 धावेच्या मदतीनं धावसंख्या फलकावरती जाऊन पोहोचली गेली. एका चेंडूचा खेळ समाप्त. धावा टोटल फलकावरती 3 आहेत. स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न होता. स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचेल. फेकी करेपर्यंत जर बघितला तर धावा बनवल्या गेल्या टोटल 2. पॉवर प्लेचं षटक प्रगतीपथावरती असताना इनफिल्डच्या बाहेर आपण आउटफील्डमध्ये 2च खेळाडू पाहतोय. आणखी एक चांगला स्ट्रोक आहे पण क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचू शकला नाही आणि तदनंतर जर बघितलं तर इथे देखील एक सिंगल धाव कंप्लीट केली गेली आणि एका सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या फलकावरती 4 या पाहतोय आपण. टार्गेटचा जर विचार केला तर 26 धावांचं आव्हान दिलं गेलंय. सो प्रतिचेंडू मागे जर 1 धाव जरी बनवली, 2 धावा पॅनल्टीच्या ऍड आहेत म्हणजे 26 धावा होऊ शकतात. बोला तयार. फुला लेन्सचा चेंडू होता. हा बॉल चांगला, इथे चांगला लेंथवरती ठेवला गेला. अशा प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल. बघा 26 धावा देखील मी म्हणेन की डिफेंड करू शकता तुम्ही जर चांगली गोलंदाजी झाली तर, पण त्यासाठी डॉट बॉल खूप सारे हातावे लागतील आणि जर डॉट बॉल आले तर विकेट देखील मिळेल आणि त्याच विकेटच्या शोधामध्ये जावं लागेल आणि इबाद सध्याच्या घडीला तेच करण्याचं काम करतोय. डॉट बॉल आलाय, तदनंतर बॉलर तयार. आणखी एक चांगला बॉल आहे. इथे यष्टीरक्षकाची एक चांगली भूमिका पाहायला मिळेल पण धाव फलकावरती बनवली गेली 1 आणि एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या फलकावरती वाढताना देखील पाहायला मिळेल. जाऊन पोहोचली गेली टोटल 5 या आकड्यावरती. चांगली गोलंदाजी चालू आहे आता इबादकडनं. पहिलाच बॉल वाईड हाताळला होता. तदनंतर जर बघितला गेला तर 2 धावा कंप्लीट केल्या गेल्या आणि तदनंतर आता जर पाहिलं तर समीकरण थोडंसं का होईना पण इथे डबल सिंगलने वाढवण्याचं काम हे करतात टीम धोंडावडवली संघाचे दोन्ही बॅटर्स, ज्यामध्ये आपण नवनाथ आणि रोशनला पाहतोय. पुढचाच बॉल हवेमध्ये, फटका चांगला, मिड विकेट बाउंड्री लाईन क्लिअर केली जाईल आणि येतोय षटकार. धन्यवाद दिसे, थँक्यू दिसे. धावा फलकावरती षटकाराने जोडला गेला टोटल 11 या आकड्यावरती. जिथे चेंडूंचा जर विचार केला तर 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. पुढचाच बॉल ऑप्शनच्या बाहेर. पंचांचा इशारा काय तर डॉट बॉलची सांगता आणि निर्धाव चेंडूच्या समाप्तीनंतर षटक समाप्त झालंय आणि षटक समाप्तीनंतर जर बघितलं गेलं तर धावा फलकावरती 11 आणि 2 धावा पॅनल्टीच्या ऍड करून टोटल धावसंख्या फलकावरती 26 पाठलाग करताना जाऊन पोहोचल्या 13 या आकड्यावरती. यानंतर होणारी मॅच आपण कृष्णा 11 कवाड संघ आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये सुनील स्पोर्ट्स बोंबेपाडा संघाला लढताना पाहणार आहोत. ज्यामध्ये सागर बोंबेवरती थोड्याशा जास्त नजरा असतील सर्वांच्या आणि संघाच्या देखील अपेक्षा असतील, कारण की आपल्या असोसिएशन मध्ये किंवा या भिवंडी ग्रामीणच्या या पट्ट्यामध्ये या विभागामध्ये जर बघितला गेला तर आपण नमो चषक असा एक स्पर्धा पाहिली ज्यामध्ये प्रथमतः मॅन ऑफ द सिरीज बाईक ठेवण्यात आली होती आणि त्या बाईकचा त्या मानकरी अर्थात मॅन ऑफ द सिरीजचा सागर बोंबे ठरला होता. म्हणजे पहिला खेळाडू आहे या विभागामध्ये. सो चर्चा देखील या गोष्टींची आता राहणार आहे आणि आता अपेक्षा देखील त्याच्याकडनं खूप साऱ्या असतील आणि येणाऱ्या पुढच्या हंगामामध्ये किंवा पुढच्या स्पर्धांमध्ये देखील सागरकडनं अपेक्षा असतील की कसा खेळ करेल सागर.
आपण पंचांच्या भूमिकेमध्ये कपिल बुटकुंडलेला देखील पाहतोय आणि त्याचबरोबर आदरणीय गोकुलजी लसने सरांना देखील आपण पाहतोय. गोकुलजी नाईक सर बोलत यार. हा पहा, टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघाला चेंडू आणि त्यानंतर पंचांचा इशारा. वाईड चेंडू, अतिरिक्त धाव आणि अतिरिक्त धावेच्या मदतीनं धावसंख्या फळकावरती 1 वाढत जाऊन पोहोचली गेली 14 आकड्यावरती. पुन्हा आहे गोलंदाजीवरती. पुढचा बॉल चांगला चेंडू. वेग होता यावेळेस, कारण की फलंदाजाचा विचार केला तर ते वेट करत होते. चेंडू जर पहिला पाहिला तर टप्पा पडल्यानंतर दिशा बदलली होती, थोडासा टर्न करण्याचा प्रयत्न, आणि इथे हेच करत होते. इथे पहा, फुल टॉस चेंडू आहे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये बघितलं गेलं तर झेल सुटली गेली आणि त्यानंतर 2 धावा बनवल्या गेल्या. ज्या पद्धतीने आपण चर्चा करत होतो की व्हेरिएशन चांगले आहेत गोलंदाजाकडे, मध्येच एक फास्ट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला आणि फलंदाजाला तिथे सकवा देखील दिला होता. 2 धावेच्या मदतीने 16 धावा फळकावरती. अपसमच्या बाहेर यावेळेस देखील चेंडू थोडीशी पाठीमागे नेण्याचा प्रयत्न केला, पण यष्टिरक्षकाच्या माध्यमातून चुकी घडली आणि 22 स्वरूपात 1 धाव ही कंप्लीट केली गेली. यावेळेस चेंडू थोडासा पाठी होता आणि तदनंतर एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या फळकावरती 17 आकड्यावरती जाऊन पोहोचल्या गेलात. पुढचाच बॉल, यावेळेस पंचांचा इशारा येईल की वाईड आहे, अतिरिक्त धाव दिली जाईल आणि एक्स्ट्रा धावेच्या मदतीने धावसंख्या 18 आकड्यावरती. लाफ करण्याचा प्रयत्न हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचेल आणि विकेट क्रमांक पहिला फलंदाजाला माघारी परतावं लागतं. पहिला विकेट, पहिला गडी होतोय बाद. धावा फलकावरती 18 आकड्यावरती. नवीन बॅटर आपण पाहतोय, हवेमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि आणखी एक विकेट. लगातारचा हा दुसरा झटका आपण टीम धोंडा वडवली संघाला आणि आता मॅच देखील इथून ऑन होताना पाहायला मिळते. धावा फळकावरती 18 आकड्यावरती आहेत आणि आता थोडस का होईन आपण मॅच मध्ये कलाटणी देखील आपण पाहतोय. बघा, पहिल्या षटकामध्ये जर 11 धावा आला नसत्या आणि 2 पेनल्टीच्या धावा नसतील तर कदाचित आता परिस्थिती थोडीशी बिकट असते, पण धावा कमी असल्या कारणामुळे टीम धोंडा बडवली बी संघाला फारसा धोका नाहीये. रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, फटका तर अफलातून, स्ट्रोक खूप सुंदर होता, पण धावा फक्त आणि मिळतील फक्त एकच, कारण की डिक्लेअरच्या स्वरूपामध्ये. आउटफील्ड जर बघितली गेली तर 1च्या स्वरूपामध्ये आहे, पण कदाचित हा दुसरा मैदान असता तर हा स्ट्रोक खूप सुंदर असता आणि त्या मॅचचं सिच्युएशन देखील बदलली असती. चला, षटक क्रमांक 2 समाप्त झालाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फळकावरती आपण पाहतो 19 आकड्यावरती. आता विजयासाठी 6 चेंडू आणि धाब्यांची गरज आहे 7. 6 चेंडू 7 धाब्यांची गरज. ओके 12 चेंडू आणि 7 धाब्यांची गरज आहे. पुढचाच बॉल हलक्या गतीने ड्राईव्ह केलं
ऑन ड्राईव्ह आहे चेंडू, शॉट मिळवूनचा खेळाडू तिथे पोहोचेल आणि एक सिंगल धाव कंप्लीट केली गेली आहे आणि एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली आहे 20 आकडावरती. आता 11 चेंडू आणि विजयासाठी जर बघितलं गेलं तर 6 धाव्यांची गरज आहे. बोला तयार. हा पहा आणखी एक चांगला बॉल आहे, ऑप्समच्या बाहेरचा चेंडू. ज्या पद्धतीने आपण चर्चा करत होतो की बघा दुसऱ्या षटकामध्ये थोडासा का होईन आपण मॅच मध्ये कलाटणी येताना आपण पाहिली आणि आता समीकरण जर बघितलं ना तर कदाचित धावा या 30+ असत्या किंवा पहिल्या षटकामध्ये कमी धावा आल्या असत्या तर आता मॅचचं समीकरण वेगळं असतं. पुढचाच बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न आहे, मिड विकेट बाउंड्री लाईन क्लिअर करेल, सरळ सीमारेषा बाहेर, पंचांचा इशारा, षटकार. धन्यवाद डीजे. कृष्णा 11 कवाड संघाचा एक प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत जोडा, त्याचबरोबर महापोलीस संघाचा एक प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत जोडा आणि धोंडा वडवली आपला देखील एक प्रतिनिधी आमच्यापर्यंत जोडायचा आहे. आणि जाऊयात आपण प्लेअर ऑफ द मॅच ज्याने षटक हाताळला. पहिला पॉवर प्लेचा 2 धावा देऊन 1 विकेट मिळवल्या अशोकला आपण देऊयात या सामनाचा सामनावीरचा किताब. अशोक आपण या. आणि त्याचबरोबर आमच्या गुणलेखकाच्या कक्षामध्ये देखील आपण चेंजेस होताना पाहणार आहोत. तुमच्या समवेत गुणलेखकाच्या भूमिकेमध्ये प्रतीक तांदळे देखील जॉईन होतील. धन्यवाद द्यायचे, धन्यवाद द्यायचे. चला या अशोक आपण या मानव द मॅच साठी. या अशोक आपण उदय घरत आपण या डेडिकेट केले अशोक यांनी उदय घरातला मॅन ऑफ द मॅच. आणि आदरणीय हसिकजी पाटील साहेबांच्या माध्यमातून आपण देऊयात ही मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी. एक सुंदर ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्याचबरोबर नंदेशी खारीक साहेब आपण पाहतोय ही ट्रॉफी सन्मानित करताना. आणि त्याचबरोबर हसिकजी पाटील साहेबांना यांच्या माध्यमातून आपण टी शर्ट देणार आहोत जो योग क्रिएशनच्या माध्यमातून एक सुंदर जर्सी आपल्यापर्यंत पोहोचवली गेली आणि ही जर्सी परिधान करून तुम्हाला नेक्स्ट मॅच मध्ये खेळायचं आहे.